जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे संख्या पे। तो चलिए आते हैं वीडियो पे। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। संख्या क्या है, हम लोग इसको क्यों पढ़ेंगे, हमको इसको ज़रूरत क्या है। देखिए, बहुत तरीक़ा से संख्या तो हम लोग समझ पाते हैं, जान पाते हैं, लेकिन उससे हम लोग का रियलिटी जो होता है थोड़ा सा छुप जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि देखिए, चैप्टर में होता है 9th के 10th के पहला चैप्टर में दोनों में दिया गया है वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से हम लोग रटते रहते हैं, याद करते रहते हैं, लेकिन उसको फिर भी क्या होता है, क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा इधर उधर होने लगता है, जिसको हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। चलिए उसी से आज बेसिक हम कुछ चला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले होगा का संख्या। संख्या हम लोग क्या कहेंगे, संख्या क्या है और लोग कैसे समझेंगे कि संख्या क्या है। मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि 2 4 5 6 7 जो भी लिखा जाता है संख्या, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत होता है। देखिए, अंक से समझेंगे कि अंक का है। अंक जो होता है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का, यह सभी का होता है अंक होते हैं। अब इसी अंक को अगर हम मिला देते हैं, कम से कम कितने को, 2 को, कम से कम 2 अंकों को मिलाएंगे तो जो बनेगा वो हमारा कहा जाएगा संख्या जाता है। जैसे कि देखिए, संख्या का परिभाषा ही दिया गया है, 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। सब संख्या को हम लोग n द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा का संख्या का है, संख्या का प्रकार कहा जाएगा। संख्या का है प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें एक आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, गिनती की सभी संख्या के समूह को, क्या है, गिनती की सभी संख्या के समूह को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए कहा जाता है प्राकृत संख्या के बाद आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के समूह में 0 या 0 के क्या करेंगे, सम्मिलित करने से बनी हुई संख्या के समूह को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसे W द्वारा सूचित किया जाता है। W का मतलब क्या जाता है, होल नंबर, जिसे W द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात देखिए, W बराबर कहता है 0 1 2 3 4 5। इसमें मैक्सिमम संख्या के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, जितना लिखिएगा सबका सब ये आ जाता है। लेकिन मिनिमम संख्या हम लोग समझते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। फिर देखिए अगली का बात क्या है, अगली का टॉपिक ये पूर्णांक है। पूर्णांक देखिए क्या हो जाता है, प्राकृत संख्या के समूह में, किसमें, प्राकृत संख्या के समूह में 0 तथा ऋण का मतलब क्या होता है, माइनस का चिन्ह लगा देने से बनी हुई संख्या के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसे I या Z द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे I या Z द्वारा सूचित किया जाता है। I और Z का जो जिक्र है थोड़ा सा हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जटिल टाइप का, थोड़ा सा बड़ा है, अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, यही देखिए I या Z बराबर क्या होता है, माइनस से स्टार्टिंग करते हैं। इधर जितना दिया गया है, जितने संख्या आप चाहे लिखने के लिए उतना आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए -1 -2 -3 डॉट माइनस की संख्या सही हो जाएगा। फिर यहाँ से कहता है 0 0 के बाद 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम संख्या को भी नहीं बता सकते हैं, माने बड़े से बड़ी संख्या को भी नहीं बता सकते हैं। सोचिए, पूर्णांक में यही होता है कि न तो हम बड़े संख्या को बता सकते हैं और न ही छोटे संख्या को बता सकते हैं, लेकिन जो बीच की संख्या हो तो हम लोग का क्या होता है, वह सीधे दिखता है कि क्या है, ये बीच की संख्या 0 होता है। फिर उसके बाद देखिए अगले का टॉपिक क्या है, परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, Q नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए बताया गया है कि P और Q पूर्णांक मतलब सब का सब इसी में का रहेगा, लेकिन कहाँ, Q के स्थान पर इसको नहीं आना है। ठीक है, क्या है, Q के स्थान पर इसको नहीं आना है। जैसे कि देखिए, हम लोग कोई भी पर्व वर्व करते हैं तो वहाँ रहता है कि आपको सब चीज़ें खाना है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ों पर प्रतिबंध दिया जाता है जिसे आपको नहीं छूना है। आप लोग समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या का है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। Q नॉट इज इक्वल टू 0, या सीधे दूसरा का परिभाषा से हम लोग समझेंगे तो वैसी संख्या हो जाता है जिसका वर्गमूल एक परिपूर्ण संख्या के रूप में न आए। ठीक है, जिसका वर्गमूल एक परिपूर्ण संख्या के रूप में न आए उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए इसको भी √3 √5 √7 इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, यह इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद देखिए क्या है, वास्तविक संख्या।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोजन से, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोजन से मतलब सोचिए उसको मिलावट से बनी हुई संख्या के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसे R द्वारा सूचित किया जाता है। समझ गए, जिसे R द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग के मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूँ, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।